बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की क्लास में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने। चैप्टर 1 जिसका नाम था बिजनेस एंड कॉमर्स। आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब तक लेक्चर 2 हम कवर कर चुके थे। लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा। चैप्टर 1 का टॉपिक होगा आज का हमारा डिजिटल कॉमर्स, इंटरनेट, ई बिजनेस और ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं, और साथ में इंटरनेट के हवाले से बिजनेस की एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म की जाती हैं, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन डिजिटल कॉमर्स की या फिर इंटरनेट। डिजिटल एज हैज़ ब्राउट अबाउट अ रेडिकल चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। अगर बात की जाए टेक्नोलॉजिकल चेंज की, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज जब भी आता है तो वो बिजनेस पर, इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है और रेडिकल चेंज लेकर आ रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अगर हम करें तो इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर गुड्स क्रिएट हो रही होती है, जहाँ पर गुड्स बन रही होती है, जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस हो रही होती है, वो प्लेस आपकी इंडस्ट्री कहलाती है। बिजनेस का मतलब है तमाम एक्टिविटीज़ जिसमें आप गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हो और फिर उसे सेल आउट करते हो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए, और आप वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसकी सोसाइटी को नीड है, जिसकी डिमांड है, ताकि सोसाइटी के लोग सेटिस्फाई हो सकें और आपकी गुड्स सेल आउट हो सके। तो गुड्स को प्रोड्यूस करना और सेल आउट कर देना प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये एक्टिविटी बिजनेस कहलाती है। क्या हम बात कर रहे हैं डिजिटल कॉमर्स की, इंटरनेट की, तो इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास जो कि जिसकी वजह से रेडिकल चेंज आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। पूरी दुनिया के में जो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ परफॉर्म हो रही हैं, जो इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़, उस पर रेडिकल चेंज आया है। Digital technology favorably affected the business world through computers and laptops, taking advantage of wonderful technology of internet. अगर यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी बिजनेस की एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो असरअंदाज होती है। नई नई टेक्नोलॉजीज हम लोग देखते हैं कि डे बाय डे आ रही है, ग्रो अप कर रही है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को अगर कोई बिजनेस अडॉप्ट नहीं करता, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। पहले हम देखते थे कि बिजनेस के फंड्स में, बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले इदारे हैं वहाँ पर कंप्यूटर हुआ करते थे, यानी एक पीसी, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, इस तरह का सिस्टम पूरा हुआ करता था जिससे एक्टिविटीज़ जो है वो जो ट्रांजेक्शन की गई है वो रिकॉर्ड की जा रही होती थी। फिर हुआ ये कि टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, डिजिटल चेंज आया टेक्नोलॉजी में और फेवरेबल इफेक्ट आया किस पर, बिजनेस पर, जिसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के चेंज आने से कंप्यूटर की प्लेस अब किसने ले ली है, लैपटॉप ने ले ली है। हमें इदारों में कंप्यूटर की जगह पर लैपटॉप सिस्टम दिखते हैं जिनके जरिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ये डिफाइन कर रहा है कि टेक्नोलॉजी फेवरेबल इफेक्ट करती है किस पर, बिजनेस पर, बिजनेस वर्ल्ड पर, कारोबारी दुनिया पर असरअंदाज होती हैं पॉजिटिव वे में थ्रू कंप्यूटर के जरिए या फिर लैपटॉप के जरिए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंडरफुल टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट। और इन दोनों चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का, इंटरनेट की। यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे थे कि कॉमर्स की एक्टिविटीज़ को किस तरह बाय इंटरनेट परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि फेवरेबल चेंज आएगा टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे बिजनेस पर, अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे जो है वो इक्विपमेंट्स के जरिए, मोबाइल फ़ोन के जरिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। If a management of a company does not adopt web and internet, it will be nowhere in the business world. The use and utility of internet has surged with the development of World Wide Web. यहाँ पर दोबारा वही टर्म जो है एक्सप्लेन की गई है कि अगर कोई बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मौजूदा दौर में इंटरनेट को बहुत अहमियत हासिल है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्फॉर्मेशन कन्वे करना, इन्फॉर्मेशन को हासिल करना बहुत तेज़ तरीन तरीका है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को मिनटों सेकंडों में हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एडवर्टाइज कर सकें, तो नेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम कोई बिजनेस सर्वाइव करना चाहता है और लेकिन वो इंटरनेट की फैसिलिटी को जो है वो अवेल नहीं कर रहा, नेट के थ्रू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे जदीद दौर में जहाँ पर बिजनेस जो है वो डिपेंड कर रहा है इंटरनेट पर, इंटरनेट हिस्सा बन चुका है बिजनेस की एक्टिविटीज़ का, तो फिर इस तरह के बिजनेस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि वेब को और इंटरनेट को अडॉप्ट नहीं करता एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए।
The use and utility of internet has surged with the development of World Wide Web. यहाँ पर www का एक्सप्लेन किया हुआ है कि वर्ल्ड वाइड वेब में जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला वेब है, इंटरनेट के जरिए आप अपनी मालूमात को, अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, अपनी मालूमात को पहुंचा सकते हैं मिनटों और सेकंडों में ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन हुआ है कि इंटरनेट इज एक्सट्रीमली बाउंडलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड वेब ऑफ इंटरनेट कंटेन्स आर reservoir of countless amount of information, data, news, messages, ads, reports, entertainment, statistics and communication। कह रहे हैं किस तरह ये बाउंडलेस टेक्नोलॉजी जो है जिस पर जो बेस कर रही है इंटरनेट पर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही होती है। हम यहाँ पर काउंटलेस डेटा यानी मालूमात की कोई तादाद नहीं है जो कि इंटरनेट पर मौजूद है, मतलब काउंटलेस डेटा, काउंटलेस अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, खबर हासिल कर सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, रिपोर्ट्स कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म की जाती है और कम्युनिकेशन के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि टेक्नोलॉजी जो कि इंटरनेट मौजूदा दौर में कारोबारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मालूमात को गैदर करना, अगर हम चाहते हैं कि मालूमात को हम हासिल करें, न्यूज़ खबरें हासिल करें, अपडेट रहें, अप टू डेट रहें, तमाम चीज़ों के बारे में हमें पता हो, इन्फॉर्मेशन हो, कस्टमर प्राइस मार्केट अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है किससे कनेक्ट होना, इंटरनेट के थ्रू अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, कारोबार की कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना। Internet has grown as a most important statistical tool in business and marketing. It may be divided into two. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं इंटरनेट के जरिए परफॉर्म की जाती हैं, तो इंटरनेट बिजनेस के लिए और मार्केटिंग के लिए क्या बन गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल बन गया है। यानी अगर हम चाहते हैं अच्छी तरह कारोबार की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, मिनटों सेकंडों में एडवर्टाइजिंग करना, गुड्स को सेल आउट करना, फास्टर और इफिशिएंटली वर्क करना, कारोबार की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, तो स्टैटिस्टिकल टूल के बगैर मुमकिन नहीं है, इंटरनेट के बगैर हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम सर्वाइव कर सकें, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स फिर फ़ायदा उठा जाते हैं। अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को हासिल नहीं करते तो लोग हमारे साथ जो मौजूद होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स कराते हैं। कॉम्पिटिटर्स वो लोग होते हैं जो कि हमारी ही जैसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, मतलब सेम प्रोडक्ट बनाना, अलग क्वालिटी पर अलग प्राइस पर जो ऑफर कर रहे होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स कराते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को अवेल नहीं करेंगे, हासिल नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे अपने इदारे में, तो फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल जाएंगे। हमने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, हमारे कॉम्पिटिटर ने नेट का इस्तेमाल किया, नेट के थ्रू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया बिजनेस की, तो अब वो ग्रो अप कर जाएगा, डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा और हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि इस टूल को यूज़ करना बिजनेस और मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पर इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिहाज से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट की दो फॉर्म है, एक हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है, इंट्रानेट और दूसरा है एक्स्ट्रानेट। यानी कारोबारी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट को दो तरह से यहाँ पर शेप दी गई है या फॉर्म दी गई है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के हवाले से। यहाँ पर देखिए डायग्राम एक्सप्लेन भी कर रही है, ये वाली डायग्राम इंट्रानेट को बता रही है कि अगर हम नेट का इस्तेमाल किसी एक इदारे में करते हैं तो वो हमारा वो फॉर्म जो होती है इंटरनेट की वो इंट्रानेट कहलाती है, यानी सर्वर को एक इदारे में इस्तेमाल किया गया। और अगर इंटरनेट का इस्तेमाल, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम बाहर लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, अपने कस्टमर, अपने सप्लायर से, तो वो फिर फॉर्म जो होती है इंटरनेट की वो एक्स्ट्रानेट कहलाती है। तो यहाँ पर दो जो है फॉर्म को डिस्क्राइब किया गया है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अब वन बाय वन इनको मजीद डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या है, कौन सी फॉर्म है इंटरनेट की। फर्स्ट हमारे पास है इंट्रानेट। It is a form of internet when it is used within an organization for dispensing and receiving information, policies, rules, assignments, feedback and lots of other data necessary for running the internal organization. यहाँ पर इंटरनेट को डिफाइन किया गया है, इंटरनेट की एक फॉर्म है जो कि यूज होती है इदारे के अंदर। फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर रही है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनेट when it is used within an organization for dispensing and receiving information. अगर हम नेट का इस्तेमाल एक ही इदारे में करते हैं अपनी मालूमात को हासिल करने के लिए, पॉलिसीज़, अपनी पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, रूल्स, अपने इदारे के रूल्स को बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, असाइनमेंट, अपने वर्क को असाइन करने के लिए, अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को टास्क देने के लिए, फीडबैक, रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए, एंड लॉट्स ऑफ अदर डेटा, और डिफरेंट किस्म की मालूमात को गैदर करने के लिए
विच इज नेसेसरी फॉर रनिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जरूरी है किसके लिए, कारोबार के इंटरनल मैनेजमेंट को चलाने के लिए, इंटरनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह के नेट का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेट की फॉर्म है इंट्रानेट। ठीक, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारे पास इंटरनेट की, जहाँ पर हमने इदारे के अंदर ही नेट का इस्तेमाल किया डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। ये हमारे डायग्राम भी डिफाइन कर रही है, यहाँ पर डिफरेंट पर्सन यहाँ पर मौजूद है जो कि क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, रूल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं टास्क, मालूमात रिसीव कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं पर्सन नेट के थ्रू। तो ये नेट की फॉर्म हमारे पास इंट्रानेट कहलाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। इंटरनेट की वो फॉर्म जो एक इदारे में आपस में इंफॉर्मेशन, पॉलिसीज, रूल्स जो है वो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, ये इंटरनेट हमारे पास इंट्रानेट कहलाता है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, यूज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इदारे के इंटरनली क्या आप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाला नेट इंट्रानेट है। इसी यहाँ पर ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है, सर्वर ये इदारा है, यहाँ डिफरेंट पर्सन से कनेक्ट हो रहा है, डिफरेंट लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है ये सर्वर। तो ये क्या है, एक ही इदारे में नेट की फॉर्म है जो कि इंट्रानेट है। आपस में कनेक्ट होने के लिए, रूल्स पॉलिसीज डिस्क्राइब करने के लिए, असाइन टास्क करने के लिए, रिसीविंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ये वाला नेट हमारा क्या है, इंट्रानेट है, जो कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेकेंड हमारे पास है एक्स्ट्रानेट। दिस फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्ट्स द कंपनी with the outside world, including customers, suppliers, bank authorities and others. ये इंटरनेट की वो फॉर्म है जो कि कंपनी को, इदारे को कनेक्ट करती है बाहर के इदारों से, बाहर के लोगों से। यानी पहली जो टाइप में डिस्कस की थी इंटरनेट की, जो कि इंट्रानेट थी, जहाँ पर इदारे के अंदर ही आप नेट का इस्तेमाल कर रहे थे, एक इदारे के अंदर ही लोग आपस में कनेक्ट होने के लिए नेट को यूज़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, इदारे से बाहर की जो दुनिया है इदारे से, इसमें कस्टमर्स शामिल हैं। कस्टमर्स वो लोग होते हैं जो हमारे साथ बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो गुड्स सप्लाई कर रहे होते हैं। बैंक का बहुत ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है किसमें, बिजनेस एक्टिविटीज़ में, फंड्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से। दूसरी अथॉरिटीज़ होती हैं, लीगल पर्सनस होते हैं और अदर पर्सन होते हैं, इनसे कनेक्ट होना ज़रूरी होता है। तो अगर इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ इदारे से बाहर लोगों से कनेक्ट होने के लिए, तो इंटरनेट की ये फॉर्म एक्स्ट्रानेट कहलाती है। ये पैराग्राफ ये एक्सप्लेन कर रहा है, दिस फॉर्म, ये वो फॉर्म है इंटरनेट की कनेक्ट, जो कि राब्ता कायम करती है द कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया से, जो कंपनी के बाहर दुनिया मौजूद है उससे कनेक्ट होने के लिए कंपनी ने नेट का इस्तेमाल किया। तो ये नेट की फॉर्म हमारे पास इंटरनेट की ये फॉर्म एक्स्ट्रानेट कहलाएगी। ठीक है, इसमें शामिल है क्या क्या, कस्टमर से कॉन्टेक्ट मेंटेन करना, सप्लायर से कॉन्टेक्ट मेंटेन करना, बैंक से कॉन्टेक्ट करना, अथॉरिटीज़ और दूसरे जो अदर पर्सन है उनसे राब्ता कायम करने के लिए नेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये डायग्राम भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है कि किस तरह इंटरनेट जो है वो कनेक्ट करता है एक कंपनी को आउटसाइड द वर्ल्ड, जो लोग मौजूद हैं कंपनी से, इदारे से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए किस तरह जो है वो इंटरनेट परफॉर्म किया जाए, इंटरनेट की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती है थ्रू इंटरनेट, कनेक्ट होने के लिए कंपनी से बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे, तो इसको हम एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इंटरनेट को और टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट को। हमने कहा कि इंटरनेट न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट का इस्तेमाल कारोबार की लाइफ में बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर हम चाहते हैं मिनटों सेकंडों में अपनी मालूमात को दुनिया भर में पहुँचाना और दुनिया भर से मालूमात को हासिल करना, अप टू डेट रहना, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट के जरिए हमें मिनटों सेकंडों में जो है मालूमात हासिल हो रही होती है और अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना अगर चाह रहे हैं, मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, बाइंग करना चाह रहे हैं कहीं से या सेलिंग करना चाह रहे हैं, तो ईजियर और फास्टर तरीके से मतलब जदीद दौर की जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके हम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कारोबार की सरगर्मियों को। अगर कोई इदारा, अगर कोई फर्म, अगर कोई कंपनी नेट के थ्रू एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करती, मॉडर्नाइज वे में लेकर नहीं चलती अपने कारोबार को, और कारोबार की एक्टिविटीज़ को नेट के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जाता, तो फिर क्या होता है कि वो कारोबार सर्वाइव नहीं कर पाता, उसका कोई जो है वो एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहती, कोई वजूद बाकी नहीं रहता। उसके बाद हमने कहा कि इंटरनेट ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी ने क्या किया, दो तरह से अपनी फॉर्म जो है वो यूज़ कर ली। यूज़ के लिहाज से हमने कहा कि इंटरनेट की दो फॉर्म हमारे पास है, एक है इंट्रानेट और दूसरा
है एक्स्ट्रानेट। इंटरनेट का मतलब होता है कि अगर नेट का इस्तेमाल कंपनी अपने इदारे में ही रहते हुए लोगों से कनेक्ट होने के लिए करे, लेकिन एक ही इदारे में विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल किया जा रहा है नेट का, तो नेट इंटरनेट की एक किस्म कहलाती है हमारे पास क्या, इंट्रानेट। ठीक है, और अगर इदारे से बाहर हम नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फॉर्म हमारे पास कहलाती है एक्स्ट्रानेट। अब तक हम इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट को एक्सप्लेन कर चुके हैं। मजीद चलते हैं आगे ई बिजनेस के हवाले से। अभी हमने इंटरनेट को डिस्कस किया। अगर इंटरनेट के थ्रू बिजनेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं तो ये हमारे पास ई बिजनेस कहलाता है। मतलब कारोबार की सरगर्मियों को परफॉर्म करना इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वे में परफॉर्म करना। एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म की जाती हैं, आइए उसको डिस्कस करते हैं। E-business stands for electronic business. It allows company to do its business faster and more organized and effectively. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ई बिजनेस की फुल फॉर्म क्या है। ई बिजनेस की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का क्या मतलब है, कारोबार की सरगर्मियाँ, कारोबार में जो भी काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वे में नेट के थ्रू परफॉर्म किए जाएं तो ये कारोबारी सरगर्मियाँ आपकी ई बिजनेस कहलाती है। इससे होता क्या है कि ये बिजनेस अलाउ करता है, प्रोवाइड करता है कंपनी को कि वो क्या कर सके, अपने कारोबार को फास्टर, तेज तरीन तरीके से परफॉर्म कर सके, मोर ऑर्गेनाइज, बहुत तरतीब वे में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में परफॉर्म कर सके, एंड इफेक्टिवली बहुत बोलते हैं मौसर अंदाज से। इफेक्टिवली का मतलब है कम से कम वक्त में, आसानी से, फास्टर, कम कॉस्ट में परफॉर्म करने में कंपनी को हेल्प करता है इंटरनेट। तो ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ हमारे पास जो इस तरह बिजनेस परफॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में, उसको हम ई बिजनेस कहते हैं। मजीद यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, इट रिफर्स टू परफॉर्मिंग ऑल बिजनेस एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट। यानी कह रहे हैं कि अगर हम बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इंट्रानेट का इस्तेमाल करके, एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करके, तो वो हमारे पास ई कॉमर्स ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज़ होती है कारोबार में, ऑर्डर करना, पेमेंट करना, रिमाइंडर, कंप्लेन, ये सब इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म की जा रही होती है। अच्छा, इंटरनेट अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, एक्स्ट्रानेट भी के इदारे से बाहर इस्तेमाल किया तो एक्स्ट्रानेट, और इदारे के अंदर ही नेट का इस्तेमाल किया तो इंटरनेट कहलाएगा। और अगर कारोबारी सरगर्मियाँ, मतलब कारोबारी सरगर्मियाँ कौन सी होती है, यहाँ पर मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी। गुड्स को बनाना और बेचना, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कारोबार कहलाता है। अब इस कारोबार के लिए हमने क्या क्या करना होगा, बाइंग, सेलिंग, प्रोड्यूसिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन, ट्रेड, ये सब हम जो है वो स्कोप ऑफ कॉमर्स में पढ़कर आ चुके हैं और ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने वही तमाम सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी है, लेकिन अब क्वालिटी क्या है बिजनेस की कि हम इलेक्ट्रॉनिकली नेट के थ्रू ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बाइंग, सेलिंग, ट्रांसपोर्टिंग सब इंटरनेट के जरिए हो रहा है, तो ये हमारा ई बिजनेस कहलाता है। अगर आपने गुड्स का ऑर्डर देना है, गुड्स का ऑर्डर प्लेस करना है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक वे में करा, पेमेंट करनी है गुड्स की तो इलेक्ट्रॉनिक वे में करी, बाय नेट पेमेंट कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वे में घर बैठे बैठे गुड्स की पेमेंट हो गई, घर पे बैठे हुए जो है गुड्स का ऑर्डर दे दिया गया। कंपनी में बैठे हुए जो गुड्स आपको रॉ मटेरियल परचेज करना है तो आपने वहीं से नेट के थ्रू जो है वो ऑर्डर प्लेस करवा दिया। रिमाइंडर बोलते हैं याद दहानी करवाने को, ऑर्डर दिया हुआ था आपको रिसीव नहीं हुआ तो आपने इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ करके जो भी आपका सेलर है गुड्स को सेल आउट करने वाला है, जिससे आपने गुड मंगवानी थी, आप उसको रिमाइंड करवा दें, याद दहानी करवा दें कि ये गुड्स दोबारा मुझे जो है भेज दीजिए, अब तक आपने भेजी नहीं, ये रिमाइंडर कहलाता है, याद दहानी करवाना कहलाता है। कंप्लेन करना, शिकायत करना, मतलब गुड्स के हवाले से, किसी सर्विसेज के हवाले से, कंपनी की कोई सर्विस सही नहीं है, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है कंपनी, या आपकी नीड के हिसाब से नहीं है, जो भी कंप्लेन हो तो फिर वो भी आप इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहे हो, फीडबैक दे रहे होते हैं आप। बेसिकली वो कंप्लेन की फॉर्म में भी होता है और जो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर फीडबैक नेगेटिव आ रहा है तो मतलब कंप्लेन की फॉर्म में आ रहा है वो, और अगर पॉजिटिव हो रहा है तो वो फिर जो है वो गुडविल के लिए अच्छा होता है बिजनेस की। तो ये यहाँ पर बात की जा रही थी कि ये बिजनेस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली नेट के जरिए इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, ऑर्डर, पेमेंट, रिमाइंडर, कंप्लेन, तो ये बिजनेस हमारा फिर इलेक्ट्रॉनिक बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी ई बिजनेस बन जाता है। इट इज़ यूज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, बायर्स एंड सेलर्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। बेसिकली ई बिजनेस के थ्रू नेट के जरिए हम राब्ता कायम कर रहे होते हैं किन किन लोगों के दरमियान में। पहली बात की गई है इदारे की मैनेजमेंट और इदारे के एम्प्लॉय के दरमियान में।
मैनेजमेंट कौन होती है? ये इदारे का वो हिस्सा होती है जो आपके इदारे के रूल्स बनाती है, कंट्रोल कर रही होती है, आपके इदारे को पॉलिसीज बनाती है, मॉनिटर कर रही होती है। मैनेजमेंट कहलाती है, मतलब मैनेज करना, चीज़ों को तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना। तो ये हिस्सा आपके इदारे का मैनेजमेंट में मसरूफ होता है। दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिनको वर्कर भी कहा जाता है, जिनसे आप काम ले रहे होते हो, जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके इदारे में काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर है वो एम्प्लॉय कहलाते हैं। तो बेसिकली ई बिजनेस के थ्रू क्या हुआ, लिंक क्रिएट हो गया किसके दरमियान में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के दरमियान में। दूसरा हिस्सा हमारे पास है बायर्स और सेलर्स के दरमियान में। बायर्स कौन होते हैं? वो लोग जो गुड्स को खरीद रहे होते हैं वो बायर्स कहलाते हैं। और सेलर्स कौन है? वो लोग जो गुड्स को सेल आउट करते हैं, सेल कर रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, वो सेलर करा रहे हैं। तो खरीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान भी राब्ता कायम करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती है, लिंक बनाया जा रहा होता है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर वो पर्सन जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसे मैन्युफैक्चरर भी कहा जाता है। और कंज्यूमर वो शख्स जो गुड्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, इसे कंज्यूमर कहते हैं। यहाँ ये वर्ड जो है वो कंज्यूम से निकला है, मतलब इस्तेमाल करने वाला। तो ई बिजनेस के जरिए क्या हो रहा होता है, इसको यूज करते हैं इंटरनेट को राब्ता कायम करने के लिए, किसके दरमियान में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान में। तो ये वो लोग हैं जो मशगूल होते हैं, मसरूफ होते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। देखिए तमाम पर्सन्स कनेक्ट हैं बिजनेस से, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बायर, सेलर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। अब इलेक्ट्रॉनिकली जब आप बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं तो इन लोगों के दरमियान में राब्ता भी आप क्या करते हैं, नेट के जरिए क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये लिख दिया, यहाँ पर ये समझ में आया हमें कि क्या किया हमने, नेट का इस्तेमाल किया, इलेक्ट्रॉनिकली वे में राब्ता कायम किया इन लोगों के दरमियान में, और इसे हम कह रहे हैं ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स की बात कर लेते हैं। ई कॉमर्स और ई बिजनेस यहाँ पर सेपरेट डिफाइन किया गया है। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कॉमर्स और बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं है, कॉमर्स और बिजनेस सेम चीज़ है, लेकिन बाज़ जगहों पर इसमें डिफरेंस रखा गया है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस करते हैं और फिर सेल आउट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो ये बिजनेस कहलाता है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व होती है। और अगर हम सिर्फ मार्केटिंग करते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग करते हैं, प्रोडक्शन के पार्ट को हटा देते हैं, तो फिर ये हमारा कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लैंग्वेज का भी डिफरेंस था इसमें, लेकिन इसके अलावा एक्टिविटीज़ के लिहाज से भी बाज़ जगहों पर अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके लिहाज से बात कर लेते हैं कि ई कॉमर्स का क्या मतलब है। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई बिजनेस इज वाइडर इन स्कोप। ये वही बात एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ई बिजनेस क्या है, इसका स्कोप बहुत वाइडर है देन ई कॉमर्स के मुकाबले में, विच इज लिमिटेड टू बाइंग एंड सेलिंग। ई कॉमर्स सिर्फ लिमिटेड होती है किससे, बाइंग एंड सेलिंग से, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, और जो एक्टिविटीज इससे रिलेट है उनसे। इट इंक्लूड्स ई मार्केटिंग, ई बाइंग, ई सेलिंग। इट इज डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस की एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जा रही होती है वो ई कॉमर्स कराती है। ई मार्केटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मार्केटिंग करना, ई मार्केटिंग कहलाता है। ई बाइंग मतलब खरीदारी करना इलेक्ट्रॉनिक वे में नेट के इस्तेमाल के जरिए। और ई सेलिंग क्या है, नेट के इस्तेमाल के जरिए, नेट के थ्रू जो है वो सेलिंग करना, गुड्स को सेल आउट करना। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ ने ये एक्सप्लेन किया हमें कि ई बिजनेस तो बहुत वाइडर स्कोप है ई बिजनेस का, लेकिन ई कॉमर्स का बहुत लिमिटेड सा स्कोप है, इसमें बाइंग और सेलिंग शामिल है और इससे रिलेटेड सरगर्मियाँ शामिल हैं। अगर हम ई मार्केटिंग, ई बाइंग और ई सेलिंग करते हैं तो ये ई कॉमर्स में आता है, जो कि ऑनलाइन बिजनेस कहलाता है। Buyers browse through information about product, brands, price, set their choice on a particular brand of product, place order. यहाँ के लिए बायर्स होता है, जो खरीदने वाला शख्स होता है, वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन हासिल करता है थ्रू इंटरनेट। अगर ई कॉमर्स परफॉर्म किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, तो खरीदार को मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो जाता है नेट के जरिए। नेट पर सारी मालूमात मौजूद होती है अबाउट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट क्या है, क्या ब्रांड है, क्या प्राइस है, सब जो है वो अवेलेबल होता है। और फिर इस तरह बायर को, जो खरीदने वाला शख्स है, उसको आसानी हो जाती है पर्टिकुलर ब्रांड को सेलेक्ट करने में और ऑर्डर को प्लेस करवाने में। थ्रू इट टाइम एंड रिसोर्सेज आर सेव्ड एंड वर्क इज डन इफिशिएंटली। कह रहे हैं इसके जरिए होता क्या है, इफिशिएंटली काम हो रहा होता है, हमारा पैसा भी सेव होता है, हमारा टाइम भी सेव होता है। ई कॉमर्स के जरिए जब इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग और इलेक्ट्रॉनिकली सेलिंग हो रही है, तो वक्त का भी जो है वो कम इस्तेमाल किया जाता है और रिसोर्सेज जो है, मतलब पैसे का भी इस्तेमाल कम होता है, तो कॉस्ट भी कम आ रही है, टाइम भी कम यूज हो रहा है गुड्स को सेल आउट करने में। तो इससे कहते हैं कि इफिशिएंटली वर्क किया जा रहा है। तो ई कॉमर्स इफिशिएंटली वर्क डन करने में
गुड्स को सेल आउट करने में अहम किरदार अदा करती है। E-commerce, e-business, e-marketing are various forms of internet and web. Electronic commerce is used by 4 groups as under. कह रहे हैं यहाँ पर कि ई-कॉमर्स, ई-बिजनेस और ई-मार्केटिंग जो है हमारे पास वो क्या है, फॉर्म ऑफ इंटरनेट और वेब है, जहाँ पर इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं। तमाम सरगर्मियाँ जो है वो इंटरनेट के जरिए की जा रही होती हैं। वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिकली कॉमर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनके 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं यहाँ पर, उनको देख लेते हैं वन बाय वन। बिजनेस टू बिजनेस, सेकंड है कंज्यूमर टू बिजनेस, थर्ड हमारे पास है बिजनेस टू कंज्यूमर और फोर्थ हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के यूज के हिसाब से 4 ग्रुप्स हमारे सामने आते हैं। अभी 4 ग्रुप्स को वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या है। बिजनेस टू बिजनेस किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का ग्रुप है, और कंज्यूमर टू बिजनेस या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर और लास्ट में कंज्यूमर टू कंज्यूमर, को वन बाय वन देखते हैं। पहला हमारे पास है बिजनेस टू बिजनेस, transactions between businessman to businessman as producer, supplier, agent, brokers, wholesalers and retailer। जब ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जा रही होती हैं इलेक्ट्रॉनिक वे में एक कारोबारी शख्स से दूसरे कारोबारी शख्स के दरमियान में, जैसे कि प्रोड्यूसर बनाने वाले, सप्लायर सप्लाई करने वाले, एजेंट सेल आउट करने में हेल्प करने वाले, ब्रोकर्स होलसेलर बल्क क्वांटिटी में परचेज करने वाले और रिटेलर कम क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करने वाले लोगों के दरमियान में जब ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जाती है इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप सामने आता है ई कॉमर्स का, जो कि बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फिर बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है। They exchange information about price, models, mode of delivery, exhibit product, catalog and receive or make payments। ये लोग क्या करते हैं, किस तरह ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, ये एक्सचेंज करते हैं किसका, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का, किस हवाले से, प्राइस के हवाले से, मॉडल के हवाले से, मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, कैटलॉग किस तरह का है, पेमेंट किस तरह की जाएगी, रिसीविंग अमाउंट किस तरह होगा उसका, इन सब के बारे में इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जा रही होती है। यानी एक बिजनेसमैन से दूसरे बिजनेसमैन से कनेक्ट, दूसरे बिजनेसमैन के साथ कनेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वे में। ये मॉडल देखिए हमें यहाँ पर डिस्क्राइब भी कर रहा है। बिजनेस टू बिजनेस की फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है B2B बिजनेस मॉडल। यहाँ पर इदारे से कनेक्ट हुआ होलसेलर फिर कंज्यूमर किस तरह, इलेक्ट्रॉनिक वे में। तो ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप हो गया ई कॉमर्स का, बिजनेस टू बिजनेस। सेकंड देखते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर वांट्स द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। दिस टाइप ऑफ online business activity is initiated by the consumer who wants the information about the product, a brand, mode of delivery and delivery time, guarantee, spares, mode of payment and discount। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म की जा रही होती है, मतलब यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती है, बेसिकली कंज्यूमर मालूमात हासिल करना चाहता है, कंज्यूमर जानना चाहता है बिजनेस के हवाले से, बिजनेस की प्रोडक्ट के हवाले से। फर्स्ट पैराग्राफ ये डिफाइन कर रहा है हमें कि कंज्यूमर क्या करता है, जानना चाहता है, मालूमात लेना चाहता है प्रोडक्ट के हवाले से। यहाँ पर मालूमात दी जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो किस ब्रांड की है, किस प्राइस की है, किस तरह डिलीवर की जाएगी, कितने टाइम में डिलीवर की जाएगी, गारंटी क्या है, पेमेंट किस तरह करनी पड़ेगी और क्या डिस्काउंट प्रोवाइड कर रही है कंपनी। इन तमाम सवालों के जवाब अगर कंज्यूमर हासिल करना चाहता है तो वो कनेक्ट होता है बिजनेस से इलेक्ट्रॉनिक वे में। इसको हम बोलते हैं कि ई कॉमर्स का सेकंड ग्रुप डेवलप हो गया, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसमें कंज्यूमर मालूमात हासिल करना चाह रहा है बिजनेस मैन से अबाउट प्रोडक्ट। ये यहाँ पर डायग्राम में डिस्क्राइब कर रही है कंज्यूमर टू बिजनेस मतलब C2B, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर मालूमात हासिल करना चाह रहा है किससे, बिजनेस मैन से। थर्ड हमारे पास ई कॉमर्स का ग्रुप है बिजनेस टू कंज्यूमर। कंपनीज एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज। These online activity facilities sellers to contact consumer, advertise goods and services, and offer attractive price and discount motivators to price and gives other promotional programs। यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बिजनेसमैन कनेक्ट होता है कंज्यूमर से, किस तरह वो एडवर्टाइज करता है, बताता है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, अपनी गुड्स के हवाले से, अपनी सर्विसेज के हवाले से कंज्यूमर को, और फैसिलिटेट करता है कि क्या प्राइस है, क्या जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना है, मोटिवेट करना है अपनी प्रोडक्ट
की जानिब किस तरह जो है वो प्राइस या फिर गिफ्ट देकर अपनी दूसरे प्रमोशनल प्रोग्राम्स के जरिए कंज्यूमर को जो है वो अपनी तरफ राग़िब करना है, मोटिवेट करना है। तो ये बेसिकली एक तरह से कनेक्शन है किसका, बिजनेसमैन का अपने कंज्यूमर से, जिसमें कंज्यूमर को जो है वो बताया जाता है गुड्स और सर्विसेज के हवाले से थ्रू एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जाता है बिजनेसमैन यानी फर्म का, कंपनी का, किससे, कंज्यूमर से, और कंज्यूमर को गुड्स की प्राइस, डिस्काउंट और दूसरे जो गिफ्ट वगैरह के हवाले से या फिर दूसरे प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इसके जरिए हम कंज्यूमर को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में आगाही प्रोवाइड की जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली जो कॉमर्स परफॉर्म की जा रही है और कंज्यूमर से जो है वो राब्ता कायम किया जा रहा है बिजनेसमैन का, कंपनी का, तो वो हमारे पास थर्ड ग्रुप बन गया, बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा है शॉर्ट फॉर्म में B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स परफॉर्म किया जा रहा है, इसमें इदारा कनेक्ट होता है कंज्यूमर से या फिर कस्टमर से। ई कॉमर्स का लास्ट ग्रुप हमारे पास है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी दो कंज्यूमर आपस में जो है वो राब्ता कायम कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ को। कंज्यूमर कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, कंज्यूमर आपस में राब्ता कायम कर रहे हैं, कंज्यूमर कॉन्टेक्ट with each other and exchange information about the goods and services they are interested in. This online contract may be used to sell or exchange goods they possess. कह रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर आपस में एक दूसरे से राब्ता कायम करने के लिए, मालूमात को एक्सचेंज करने के लिए, मालूमात का तबादला करने के लिए, मालूमात किस हवाले से है, गुड्स के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, खदमात के हवाले से, जिसमें कस्टमर कंज्यूमर इंटरेस्टेड है, आपस में राब्ता कायम करते हैं, बताते हैं दूसरे को कंपनी की गुड्स, कंपनी की सर्विसेज के हवाले से, और ये ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारा क्या करता है, एक्सचेंज करता है, सेल करने में हेल्प कर रहा होता है, गुड्स को सेल आउट करने में हेल्प कर रहा होता है। देखिए यहाँ पर इदारा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट मेंटेन करके इसे किसी कंपनी, किसी इदारे की गुड्स और सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस रहा, जो मालूमात कंज्यूमर के पास है वो अपने दूसरे कंज्यूमर को बता रहा है। तो अगर राब्ता कायम किया जा रहा है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जा रहा है, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ राब्ता कायम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो ये ई कॉमर्स का हमारे पास फोर्थ ग्रुप बन जाता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको यहाँ शॉर्ट फॉर्म में C2C से एक्सप्लेन किया गया है। ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रही है कि एक वेबसाइट के थ्रू, एक नेट के थ्रू जो है वो क्या होता है, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तबादला कर रहे होते हैं और मालूमात बता रहे होते हैं गुड्स और सर्विसेज के हवाले से किसी इदारे की। तो क्लास यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। आज की इस क्लास में, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने डिस्कस किया अबाउट डिजिटल कॉमर्स, इंटरनेट, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और डिफरेंट ग्रुप्स को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने इंटरनेट की फॉर्म को डिस्कस किया, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को। आज की इस क्लास के हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स को, स्कोप ऑफ कॉमर्स को, क्वालिटीज ऑफ कॉमर्स को, और लास्ट हमारा टॉपिक आज का था डिजिटल कॉमर्स यानी ई कॉमर्स और ई बिजनेस का। यहाँ पर चैप्टर 1 हुआ वाइंड अप। अगली क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से न्यू टॉपिक के साथ फिर से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।